आज मनोस्नान का 45वां दिन है। तो मैं तुम्हें कह रहा हूं कि यदि तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी समस्याएं हो, तुम अपने जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां मानते हो, कितने भी दुख हो, संकट हो, मैं तुम्हें एक सूत्र दे रहा हूं। तुम सिर्फ इसे समझ लो, तुम सदा शांत चित्त मुस्कुराते रहोगे। दुनिया की कोई भी परेशानी, दुख, तकलीफ तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। तुम सिर्फ समझ लो और तुम्हें कुछ नहीं करना। तुम स्वयं को स्वयं मानते हो, तुम स्वयं को स्वयं मानते हो। तुम हो कौन? जरा सोचो, जरा पूछो अपने आप से कि मैं कौन हूं। तुम जरा ध्यान करो, कौन हो तुम? क्या तुम ये हाथ पांव हो, या आंख हो, या दिल हो, या शरीर हो? कौन हो तुम? क्या तुम एकमात्र शरीर हो? तुम इस प्रश्न का सही सही जवाब जान लो। इस जीवन में यदि इतना कर लेते हो तो इतना ही काफी है। तुम सिर्फ यह जान लो कि तुम कौन हो। तुम्हारे ये समझ में आ जाए कि तुम कौन हो। इसे समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। शायद मेरी इस कहानी से तुम्हें समझने में कुछ सहयोग मिल जाए। एक बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ था। उसका नाम था सिकोस। सिकोस साइटन, सिकोस नाम था उसका। और उसका एक बहुत प्रिय शिष्य था, ब्रिदम। सिकोस ब्रिदम को बड़ा चाहता था। ब्रिदम को सिकोस ने बहुत समझाया, ध्यान करवाया, सारे प्रयत्न किए गए, लेकिन ब्रिदम समझ नहीं पा रहा था। जो सिकोस उसे समझाना चाहता था वह ब्रिदम समझ नहीं पा रहा था। एक दिन सिकोस ने मन ही मन एक युक्ति सूझी। सिकोस ने एक कार ली और ब्रिदम को बुला भेजा। ब्रिदम हाजिर हो गया तो सिकोस ने ब्रिदम से पूछा, यह क्या है? ब्रिदम ने कहा, श्रीमान जी, यह भी कोई पूछने की बात है? यह कार है, यह भी कोई पूछने की बात है? फिर सिकोस ने अपने आदमियों को इशारा किया। उन्होंने उसका स्टीयरिंग अलग कर दिया और ब्रिदम से पूछा, यह क्या है? ब्रिदम ने कहा, श्रीमान, कार का स्टीयरिंग है, कोई पूछने की बात थोड़ी है। फिर उसके पहिए अलग कर दिए गए। फिर ब्रिदम से पूछा गया, यह क्या है? ब्रिदम ने जवाब दिया, कार के पहिए। फिर उसका इंजन अलग कर दिया गया और पूछा गया। ब्रिदम ने कहा, कार का इंजन। फिर उसकी बॉडी रह गई और सिकोस ने उस बॉडी को हाथ से छूते हुए पूछा, ब्रिदम, यह क्या है? ब्रिदम ने कहा, यह कार की बॉडी है। सिकोस ने कहा, ब्रिदम, मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, जरा मेरे प्रश्न का ध्यान से जवाब देना। कार कहां है? तुम ये बताओ, कार कहां है? ब्रिदम हैरान रह गया, कहने लगा, यह कार ही तो है। अब सिकोस ने कहा, यह तो तुम कह रहे थे कार की बॉडी है, तुम इसे कार की बॉडी बता रहे थे,
तुम मुझे ये बताओ, कार कहां पर है? अब रिदम उलझ गया। उसने सिकोस से कहा, ये इंजन, ये पहिए, ये गियर बॉक्स, स्टीयरिंग सब जोड़ दो तो कार बन जाएगी। सिकोस ने कहा, तुम्हारा मतलब है इंजन, पहिए, गियरबॉक्स, स्टीयरिंग जुड़े हों उसे कार कहते हैं? अब रिदम चकरा गया, रिदम चक्कर में पड़ गया। उसने हिचकते हुए कहा, ये सब जुड़े हो, ऊपर से यह बॉडी हो तो कार कहते हैं। सिकोस ने कहा, अगर इंजन, पहिए, स्टीयरिंग जोड़ दो और यह वाहन चलने लगे, ऊपर बॉडी ना लगाओ तो क्या कहोगे? रिदम ने कहा, यह बिना बॉडी की कार। अब सिकोस ने गंभीर होकर कहा, रिदम जरा सोचो, कार कहां है? सिकोस ने कहा, हमने पहिए, इंजन जोड़ दिए, स्टीयरिंग लगा दिया, एक वाहन बना दिया, वे चल पड़ा, तो बिना बॉडी की कार। बॉडी लगा दी तो बॉडी वाली कार। अब बॉडी लगाने के बाद क्या तुम इसे बॉडी वाली कार कहोगे? अब तुम इसे बिना बॉडी की कार कह रहे हो। कार कार, आखिर है कहां कार? तुम बताओ। अब रिदम चकरा गया। सिकोस ने कहा, गौर से सोचो, कौन सी वो चीज है जिसे तुम कार कहते हो, जिसके हटाने से कार का अस्तित्व तो मिट जाएगा? इस वाहन में कौन सी वो चीज है जिसके कारण यह कार है, जिस चीज को हटाने से इसके ऊपर लगा हुआ कार का ठप्पा ही हट जाएगा? तुम यह बताओ, कार कहां है? सिकोस के यूं कहने पर बात ब्रिदम के दिमाग में घर कर गई। ब्रिदम गहरे में सोचने लगा। सिकोस ने कहा, तुम हर चीज को कार से जोड़ रहे हो। पहिए अलग करो तो कार के पहिए, स्टीयरिंग अलग करो तो कार का स्टीयरिंग, इंजन अलग करो तो कार का इंजन, बॉडी है तो कार की बॉडी, सब जोड़ दो तो बिना बॉडी की कार, बॉडी जोड़ दो तो बॉडी की कार। तुम ये बताओ, कार कहां है? जरा सोचो, तुम सब कुछ कार का कह रहे हो, हटे तो कार का, जुड़े तो कार का, कार कहां है? बताओ मुझे। अब रिदम बहुत गहरे में सोचने लगा, गहरे में ध्यान करने लगा। गहरे में सोचो, सब चीज इकट्ठी है तो भी कार की, अलग अलग है तो भी कार की, कार कहां है? गहरे सोचो और बताओ ब्रिदम। ब्रिदम गहरे में उतर गया, बात उसके घर कर गई। ब्रिदम विचार करने लगा। ब्रिदम सोचने लगा, असल में मैं हर चीज को कार से जोड़ क्यों रहा हूं? गुरुजी ठीक कह रहे हैं, कार है कहां? ब्रिदम ने कहा, श्रीमान जी, कार कहीं नहीं है, कार मेरे दिमाग में है। अब बात ब्रिदम के समझ आ गई थी। ब्रिदम ने कहा, श्रीमान जी, कार कहीं नहीं है, कार मेरे दिमाग में है, बाहर कार है ही नहीं। ये जो सामने है, मैं इसे कार कार सुन रहा हूं, सुन सुनकर कार मेरे दिमाग में घुस गई, कार मेरे दिमाग में है, बाहर कोई कार नहीं, क्योंकि यही पहिए किसी और वाहन के लगा दो तो उसके हो जाएंगे, ये स्टीयरिंग या इंजन किसी और वाहन में लगा दो तो उसके हो जाएंगे, ये पहिए किसी और वाहन के हो जाएंगे, जीप में लगा दो तो ये जीप के पहिए हो जाएंगे, ये इंजन जीप में लगा दो तो जीप का इंजन हो जाएगा, जिसमें लगा दो उसी का हो जाएगा। ये कार के पहिए नहीं है, ये जीप के पहिए नहीं है, यह मात्र पहिए है, मात्र इंजन है, मात्र स्टीयरिंग है, कार का स्टीयरिंग नहीं है। किसी भी वाहन पर लगा दो, उसी को मोड़ने का यह काम करना शुरू कर देगा। यह कार का स्टीयरिंग नहीं है, कार मेरे दिमाग में है, बाहर कोई कार नहीं है। क्योंकि ब्रिदम को बात समझ नहीं आ गई थी, और ब्रिदम की यह बात सुनकर सिकोस बड़ा खुश हुआ कि शुक्र है ब्रिदम ने बात को समझना तो सीखा। ब्रिदम ने कहा, कार दिमाग में है। सिकोस ने कहा, और गहरे में जाओ। ब्रिदम ने कहा। ब्रिदम की खोपड़ी झन्ना गई और कहने लगा,
श्रीमान जी, कार मेरे दिमाग में नहीं, बल्कि जिस व्यक्ति ने संसार में सबसे पहले इंजन और पहियों को जोड़कर नाम रखा इस वाहन का, सबसे पहले उस व्यक्ति के दिमाग में कार है। उसके दिमाग से हमारे दिमाग में आया शब्द। कार मेरे दिमाग में भी नहीं है, उस आदमी के दिमाग में कार थी जो एक वाहन बनाया और उसने उसका नाम कार रख दिया। हजारों बार सुन सुनकर यह हमारे मन में भी शब्द कार कार घुस गया। ये पहिए इंजन कार के नहीं है, सिर्फ पहिए हैं, सिर्फ इंजन है, कार नहीं है। लेकिन यह सत्य में कार उसी के दिमाग में रहती थी जिसने सबसे पहले इस वाहन को बनाकर नाम रखा। उसके दिमाग में थी कार, जिसने यह निर्माण किया। उसकी कल्पना थी ऐसी। सिकोस ने कहा, ब्रिदम और गहरे जाओ। उसके दिमाग में कहां से आई जिसने संसार में सबसे पहले कार शब्द का नाम रखा, आविष्कार किया? उसके दिमाग में कहां से आई? क्योंकि पहिए का आविष्कार तो बहुत पहले हो चुका था। पहिए घूमने का सिद्धांत बहुत पुराना है। इंजन का आविष्कार भी बहुत पहले हो चुका था। ब्रिदम ने कहा, गुरुजी, कार थी ब्रह्मांड में थी कार। ब्रिदम और गहरे में जा चुका था, गहरे में बातों को समझने लगा था। ब्रिदम ने कहा, पहिए और इंजन का आविष्कार पहले हो चुका था। एक संभावना बनी वातावरण में, एक आवश्यकता बनी कि एक सुविधाजनक वाहन अमीरों के लिए एक छोटा वाहन बनाया जाए। वातावरण में ऐसी आवश्यकता बनी, एक संभावना बनी, और उस संभावना से कल्पना बनी, और कल्पना से बनी कल्पित कार। अब सिकोस ने पूछा कि कहां कब न जाने कल्पित कार बनी, और आज वह शब्द, वह कार तुम्हारे दिमाग में घुस गई। इसी गहराई में जाकर इसी सूत्र के अनुसार तुम बताओ कि तुम कौन हो। तुम ब्रिदम हो, तुम कौन हो यह बताओ। अब ब्रिदम का कंडीशन माइंड टूट चुका था। वह तर्क वितर्क और संस्कारों से पार हो चुका था। वह समझ चुका था, जान चुका था। ब्रिदम का सोचने का तरीका, सही सूत्र उसके हाथ लग गया था। ब्रिदम ने एक गहरी सांस ली और कहने लगा, मैं एक ऊर्जा हूं जो संवेदनशील भौतिक शरीर के साथ है। यह ऊर्जा सदा से है, सदा रहेगी। कुछ समय अनुभूति करने वाले भौतिक शरीर के साथ में है। ब्रिदम मुझे कहते हैं, मैं अनाम हूं। मैं इस धरातल पर थोड़े समय के लिए शरीर के साथ हूं।